everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, so अभी 7 बज रहे हैं और मैंने अपनी एक क्लास ख़त्म की जो कि थी इन्वायरमेंट की, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट की भी क्लास शुरू हो गई है। और जब तक ये वीडियो आपको जाएगा तब तक होली बहुत नज़दीक आ गई होगी। हाँ, होली ही। आई एम स्टिल इन 2023। ओके, सो हाँ, मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि है पीवाईक्यू डिस्कशन का। मैं 1 या 2 पीवाईक्यू अपने हर एक वीडियो में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन रहता है जिसको आपको भी देखना होता है। अगर आपको जो भी आंसर समझ में आ रहा है, सही गलत, आपको उसको कमेंट करके बताना होगा। एंड वीडियो के एंड में उसका आंसर रहता है। द रिस्पॉन्स इज रियली गुड। एक ऐसा भी हो गया था कि अभी जो मैंने पिछला वीडियो डाला है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में गलती से मुझसे आंसर गलत हो गया था एंड देयर वर सो मेनी पीपल लाइक इतने अच्छे से उन्होंने मुझको बोला कि ये आंसर गलत है, ये आंसर होगा, एंड पूरा लिख के दिया। मैं बहुत खुश थी सच में। मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना है जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। यू नो, मैं आपकी और आप मेरी। By helping each other will make a good world. So अब हम चल रहे हैं एक्चुअली आज। ओके, लीव दैट, वो बात मैं नहीं करूँगी। तो चलो हम आज एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो आज हम देखते हैं क्वेश्चन 2022 से। विद रेफरेंस टू द गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आज मेरी सुबह 3:30 बजे हुई थी। वैसे तो मैंने अलार्म 5 बजे का लगाया था, लेकिन मेरी आँख खुल गई और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मुझे नींद आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि उठ ही जाती हूँ और उठ के ब्रश वगैरह करती हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी पीती हूँ, तो क्या पता कुछ अच्छा लगने लगे। तो उठते ही मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं वीडियोस बहुत कम डाल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा बनाने का ही मन नहीं करता है। और जो है मुझको इतना ज़्यादा काम रहता है, पढ़ने की टेंशन और सब कुछ रहता है, तो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक वीडियो भी बना लेते हैं। और लिटरली मेरा उठने का मतलब ऐसा मन कर रहा था कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो हेडेक है ये ऐसे तो जाने वाला नहीं है। और जब आप अकेले रहते हो तो फिर मतलब और एक टाइप की समस्या रहती है कि जो भी करना होगा आपको ही करना होगा। तो मैंने सोचा कि उठते हैं। उठते ही सबसे पहले मेरे को बॉटल दिखा, उसमें थोड़ा सा ही पानी था, तो मैंने सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि पानी पीने से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी उठने में आसानी रहेगी। वैसे मैं सुबह सुबह गर्म पानी भी पीती हूँ, लेकिन अभी मेरे को बहुत तेज़ ऐसे सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पीने से क्या पता रिलैक्स फील हो। तो मैं पानी पी के थोड़ा चेयर पे बैठ गई। और जो मुझे जानता है वो ये बात जानता होगा कि मैं बिना बेड बनाए तो कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब बेड बनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी का मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। मतलब बेड बनने के बाद मुझको लगता है कि आधा काम मेरा हो गया है। मतलब अब टेबल सही करना है। टेबल क्या होता है ना कि रात में जब मैं पढ़ती रहती हूँ और मुझे नींद आता है, तो मेरी टेबल जैसे भी रहती है मैं उसको वैसे ही छोड़ के लेट जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब मतलब पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा वो हो गया और अब मेरा आईपैड देखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं नोट्स लेके लेट के ऐसे देखती रहती हूँ। तब मैं अपनी टेबल एकदम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि अच्छा ठीक है, अभी मैं लेटूंगी, फिर पता नहीं कब मुझे नींद आएगी। अगर लेट नींद आती है तो सुबह उठो तो कम से कम टेबल क्लीन रहे। बाकी उठते ही मुझे बेड क्लीन करना रहता है। बेड क्लीन करने के बाद टेबल अपना देखना होता है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसको निकालना होता है, सोचना होता है क्या क्या सब्जेक्ट रिवीजन करना है। और वैसे प्रीलिम्स तो बहुत पास आता जा रहा है और टेंशन भी बढ़ती जा रही है। अभी भी मुझको लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स का क्या है कि पिछली साल बहुत टफ क्वेश्चन आया था, लेकिन टफ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस बार भी टफ आएगा, ऐसा थोड़ी है कि इस बार बहुत मतलब ऐसा आ जाएगा कि सब कर लेंगे हम। लेकिन क्या है कि हमें कुछ चीज़ों पे कमांड करके रखनी होगी। जैसे हमारा स्टैटिक पूरा तैयार होना चाहिए, उसमें से भी जो मेन सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से पिछली साल मिला के कुछ 32 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 या 32 क्वेश्चन आया था। कुल मिला के 64 क्वेश्चन और 80 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि पिछली बार 2023 में भी शायद 82 कट ऑफ थी।
तो मतलब अगर हमारे पास इन्वायरमेंट और जोग्राफी, क्योंकि जोग्राफी जो है वो स्टैटिक पोर्शन रहता है, जोग्राफी में करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ नहीं रहता, और इन्वायरमेंट जो होता है उसमें करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक दोनों पोर्शन होता है। बट अगर आपका जोग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब तैयार रहेगा अच्छे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाने हैं। पिछले 2 साल में मैंने जो भी 2 अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा पहली बात तो पूरा सब्जेक्ट भी नहीं तैयार था, और मैंने एक भी ना मॉक दिया था, ना मैंने पीवाईक्यू मैंने देखा था लेकिन अच्छे से नहीं देखा था जैसे देखना चाहिए था, मैंने रश में दे दिया था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बट इस बार मैं काफ़ी अच्छे से सब कुछ एनालाइज कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, और मुझे पिछली बार से ज़्यादा इस बार ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस का है कि कॉन्फिडेंस टाइप का है। बट फिर भी मेरे मन में एक दुविधा आ रही कि मान लो मेरा कुछ पोर्शन अगर छूट गया, और मेरा क्योंकि इस बार 3rd अटेम्प्ट होगा तो अटेम्प्ट मेरा लूज़ होता जाएगा। इसके पहले जो है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे लगता था कि इट्स ओके 6th अटेम्प्ट है मेरे पास, आराम से देंगे, 32 एज लिमिट है। बट अभी मुझको डर लगने लगा है कि मेरे को ये लगता है कि पता चले अभी मैं दे के अटेम्प्ट ख़त्म कर दूँ, और पिछली बार जब मेरे को आता रहे और उस टाइम मुझे अटेम्प्ट ना मिले तो मतलब ऐसे करके मेरे दिमाग में ना इस टाइम बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अभी मैंने किया तो है लेकिन मेरा अभी भी मेंस उतना अच्छे से तैयार नहीं है, और ऑप्शनल भी ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग तो की थी बट आंसर राइटिंग अभी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है ऑप्शनल के लिए। इस वजह से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ, या फिर लग रहा है दे दूँ क्योंकि अच्छे से पढ़ा है। मतलब अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस टाइम। और अब सर्वर भी हमेशा हर टाइम, क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो बोलते रहते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, वो टॉप करने वाले हैं उनको भी लगता है कि उन्होंने नहीं किया है। फिर लगता है ये कि कहीं मेरे दिमाग में ज़्यादा ही आ रहा है ये सब, मुझे नहीं पता, मतलब लिटरली मुझे नहीं पता। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि मेरा ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, सॉरी। एक्चुअली इस टर्म पे ना मेरे साथ बहुत बवाल होता है क्योंकि मैं उसको सोशियोलॉजी बोलती हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा शब्दों को बोलने में वो हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका सीन नहीं बनाना चाहिए। बट दुनिया में ओके, नो फर्दर कमेंट ऑन दिस थिंग। तो अभी 4:30 हो रहे थे, मतलब 4 बजे मैं टेबल पे अपने आके बैठी थी, सब कुछ कर वर के चाय वाय पी के आराम से, और इन्वायरमेंट की क्लास करना स्टार्ट की थी। तो इन्वायरमेंट में आज पहली क्लास थी मेरी, तो सर ने वही सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना होता है, इन्वायरमेंट में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल करना होता है, पिछले कैसे क्वेश्चन आए हैं वो सब भी एनालाइज करवाए। ये सब करते करते मैंने कुल मिला के 7 बजे तक अपनी क्लासेस ख़त्म कर दी। एक ही क्लास थी मेरी, मैंने वो ख़त्म कर दी। और हाँ, वो जो वीडियो के स्टार्टिंग में पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है उसको मैंने पूरा नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से मतलब उतर गया वो, क्योंकि मैं वो जब कर रही थी तभी कोई आ गया था, रूम नॉक किया था, तो मैं मतलब उठ के चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसको नहीं बोला। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके वो मतलब क्वेश्चन देख लेना और उसका आंसर करना, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, मैं आपको अगले वीडियो में वो बात बताऊँगी। यार तुम लोग ना मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मेरे चैनल पे अभी ऐसे लोग हैं जो कि प्रीलिम्स देना चाहते हैं। आई वांट टू नो कि कौन कौन है, और थोड़ा बहुत अपना मेंटल स्टेट भी बताना प्लीज़, हाँ, कि कैसे क्या चल रहा है। और एक बात, क्योंकि ये वीडियो जाते जाते बहुत देर हो गई है, होली में कौन कौन घर गया है, बिकॉज़ मैं तो नहीं गई हूँ होली पे घर, और मुझे मतलब होली वाला ब्लॉग मैं एक लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि होली का थोड़ा सा वीडियो बनाना है मेरे को। और इन्वायरमेंट में भी मैंने पढ़ रखा है, 2-3 बार पढ़ रखा है, शंकर IAS मैंने पूरी पढ़ रखी है, नोट्स भी है मेरे पास। बट राजेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं रिविज़न नोट्स बना रही हूँ। हेलो वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हो या फिर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई विल बी हैप्पी। गिव मी अ गिफ्ट। ओके, जो क्लास थी वो पहली ही क्लास थी, तो उसमें सिर्फ फूड चेन, फूड वेब
इन्वायरमेंट ये वो क्या होता है वही सब बताया गया था, और कैसे क्या मतलब कि क्या सोर्स से पढ़ना है, कैसे क्या क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो सब पूरा बताया गया है। और ये मेरी ज्योग्राफी की नोट्स है, इसी में मैंने बना लिया है। तो हम अब निकालते हैं बुक और डिस्कस करते हैं PYQ। एंड उसके बाद मैंने अपनी इन्वायरमेंट की क्लास करने के बाद थोड़ी देर और पढ़ा था, और उसके बाद फिर मुझको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। 9 बजे मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर मैं उठी 1 बजे। तो 1 बजे उठ के फिर मैंने शावर लिया और सारा जो भी काम था लंच वंच बनाने का वो सब किया। उसके बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपनी पॉलिटी का लेके पॉलिटी रिवीजन करने। और मेरे साथ प्रॉब्लम है, किसी ने मुझसे ये लैंप जो है उसका लिंक भी पूछा था। तो ये लैंप एक्चुअली ख़राब है, इसको जब तक चार्जर में लगा रहे हो तभी तक चलता है। ये बैटरी इसकी ख़राब हो गई है। वैसे मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था 250 रुपीज़ में। तो लिंक कोई नहीं है, आप लोग देख के अपना मंगा लेना। लोकल मार्केट में भी मिलती है, वहाँ से भी ले सकते हो। और मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ पॉलिटी की क्लासेस। और क्लास बीच में रोक के मैंने अपने लिए बनाया ये भेल बोलते हैं इसको, जो भी बोलते होंगे, मेरे पास ये रखा था। तो मैंने इसमें एडिशनल मिर्ची नींबू वगैरह डाल के और चाय बना के लेके आई। और अब बैठ के ये क्लास कर रही हो। ये क्लास ख़त्म होगी तब फिर मैं बैठ के अपना रिवीजन करूँगी, जो भी मुझको मतलब इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में पढ़ रही हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक पॉलिटी ऑलमोस्ट UPSC एस्पिरेंट्स के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। मैंने ऐसे कोई भी एस्पिरेंट्स नहीं देखे हैं जिनके पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट ना हुए। तो पॉलिटी में इस बार जो क्वेश्चन आया था भाई साहब, मतलब पढ़ के भी लोग नहीं कर पा रहे थे। तो थोड़ा अभी हो रहे हैं 3:30 मतलब 3:30, एंड मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, मतलब यहाँ से उठ के बाहर बालकनी में जाऊँगी और जो भी पढ़ा है ना थोड़ा सा उसको रिवाइज करूँगी, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली वॉचिंग द लैपटॉप फ्रॉम पास्ट 3 to 4 आवर। सो अब मेरा कंसंट्रेशन वहाँ पे लग नहीं रहा है तो अब मैं सोच रही हूँ कि चल के थोड़ा सा बैठ के रिवीजन करती हूँ जो पढ़ लिया है। क्या मतलब है ज़बरदस्ती पढ़ने का जब आप अंदर नहीं ले पा रहे हो अपने। तो बस यही बताना था। वैसे तो मैंने चाय बना के 2 बार पिया है आज दिन भर में, लेकिन अभी जब मैं बाहर बैठ के अपनी रिवीजन कर रही थी तो मुझे बाहर मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और शाम भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय बना के लेके आऊँ और बैठ के पीते पीते देखते देखते पढ़ूँ। इसलिए मैं गई और चाय बना के लेके आई और वापस से रिवीजन कर रही हूँ आर्टिकल 31, 31A, B, C एंड ऑल द आर्टिकल्स। इसके बाद वाले वो सारे बैठ के यहाँ पे रिवीजन करूँगी। और बस इतना सा ही ये ब्लॉग था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत वैल्यू मिली होगी। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। आई होप कि मैं अपने इस साइकिल से बाहर निकल पाऊँ कि मुझे नहीं बनाने का मन कर रहा है और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ। और आप सब लोग भी मेहनत करके पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, बिकॉज हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। इस टाइम अगर हेल्थ ख़राब होगी तो बहुत ज़्यादा लूज़ कर दोगे आप पढ़ाई, शेड्यूल, सब कुछ, और प्रेशर भी आ जाएगा माइंड पे। तो अच्छे से जूस वूस पियो और खूब खुश रहो, पढ़ाई करो। हम मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई ऑलवेज से 1 बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। हम इस कहानी को जारी रखेंगे और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी होली एंड बाय बाय।